नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। जिला स्थापना दिवस पर सरकारी भवनों पर की गई सजावट। आज ही के दिन 15 अप्रैल 1982 को हमारा धौलपुर जिला बना था, जिसकी खुशी में धौलपुर के प्रमुख सरकारी कार्यालयों पर रोशनी एवं सजावट की गई है। फर्स्ट ट्रैक न्यूज सभी दर्शकों, विज्ञापनदाताओं एवं सहयोगियों को धौलपुर जिला स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता है। साथ ही जिले वासियों से अपील करता है कि धौलपुर को साफ, स्वच्छ एवं सुंदर शहर बनाने में अपना योगदान दें। जिला स्थापना से लेकर आज तक धौलपुर जिले ने उद्योग और पर्यटन सहित अन्य क्षेत्रों में अच्छा विकास किया है। आने वाले समय में धौलपुर का विकास और तेजी से होगा, क्योंकि यह टाइगर रिजर्व सेंचुरी बनने जा रही है, जिसकी विधिवत घोषणा हो चुकी है। केवल मूर्त रूप लेना बाकी है। जीएसटी लागू होने के बाद अतिरिक्त टैक्स की बंदिशें खत्म होने से धौलपुर का रिको भी तेजी से विकास कर रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में आगरा और दिल्ली के उद्योगपति अपनी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। कानून व्यवस्था अच्छी होने से बीहड़ से बागी भी समाप्त हो गए हैं। चंबल के बीहड़ों में अब फिल्में बनने लगी हैं। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में धौलपुर जिला और तेजी से विकास करेगा, जिसमें आप सभी का योगदान अति महत्वपूर्ण है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से सभी धौलपुर जिले वासियों को जिला स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। अंबेडकर शोभा यात्रा में गोली लगने से युवक की मौत। 2 युवकों के लगे छर्रे, साउंड सिस्टम की आवाज कम करने को लेकर हुई थी फायरिंग। धौलपुर जिले से सटे सिविल लाइन थाना क्षेत्र मुरैना मध्य प्रदेश के जगमनकापुरा गांव में सोमवार रात को तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाने को लेकर कुछ युवकों ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, वहीं एक युवक के हाथ में गोली लगी। तीसरा युवक छर्रे लगने से घायल बताया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लिया, लेकिन तभी से गाँव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक मुरैना के हिंगोना पंचायत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। रात करीब 8:30 बजे जगमोहनकापुरा पर साउंड सिस्टम पर बज रहे गानों पर युवक थिरक रहे थे। इसी बीच कुछ युवक वहां आए और रात होने पर आवाज कम करने की कहने लगे। इसी बात पर कहासुनी हो गई। इतने में ही 2 से 3 युवक हाथों में कट्टे लेकर आए, फायरिंग कर दी, जहां मौजूद युवक संजय पुत्र चमकू जाटव के सिर में गोली लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी गोली रानू पुत्र श्रीपति जाटव उम्र 20 साल की बाजू में जाकर लगी, जिससे वह भी मौके पर गिर पड़ा। इस बीच 5 से 6 राउंड फायर किए गए। वारदात के बाद युवक भाग निकले। घायल रानू को रात 10 बजे जिला अस्पताल मुरैना लाया गया, जहां से उसे ग्वालियर रेफर किया गया। वहीं युवक संजय का शव गांव में था, जिस पर सिविल लाइन थाने से पुलिस फोर्स गांव में भेजा गया, जहां से देर रात तक शव नहीं आ सका। फायरिंग करने वालों में अस्पताल आए युवकों ने एक का नाम महेंद्र गुर्जर व पंजाब सिंह गुर्जर के लड़के बताए थे। वहीं पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इससे पहले मृतक के परिजनों ने पोस्टमार्टम कार्रवाई करवाने से इनकार कर दिया। युवक की हत्या के विरोध में जाटव समाज के लोगों ने पीएम हाउस पर धरना दिया, जिसमें पूर्व विधायक सत्यपाल सिकरवार, जौरा विधायक पंकज उपाध्याय, नगर निगम की महापौर शारदा सोलंकी सहित अन्य नेता मौजूद रहे। हत्या के विरोध में चल रहे विरोध प्रदर्शन को 14 घंटे बाद प्रशासन ने मांगे मानने का आश्वासन दिया। उसके बाद पीएम हो सका। पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे शव गांव पहुंचा और अंतिम संस्कार किया गया। मेरा नाम है जितेंद्र। घटना हुई है, बाबा साहब के गाने बज रहे थे, उसमें गुर्जर समाज के लोगों ने सीधी साउंड शॉट गोली दी है। इसमें से एक लड़के के माथे में लगी है, वो खत्म हो गया, वहीं डला है, और दूसरे के हाथ में गोली लगी, एक के छर्रा लगा है। कितने लोग घायल हैं? 3 लोग घायल है। कौन सी जगह घटना है? एक तो खत्म हो गया है और दूसरे ये तुम्हारे सामने। कौन सी जगह की घटना है? जगमोहन के बराबर पुलिस पहुंची क्या? पुलिस अभी नहीं पहुंची। पुलिस अभी नहीं। विवाद डीजे पे गाने, सिर्फ डीजे पे गाने बज रहे थे बाबा साहब के, उसी के लेकर मतलब उन्होंने गोलियां चलाई हैं। तो हथियार वगैरह लेके आए? कट्टे थे उनके पास। कितने लोग थे? कितने लोग थे ऐसे? देखो फिलहाल में तो 2 लोग दिखे, मतलब जैसे 3-4 लोग थे वो, चारों के हाथ में कट्टे थे। कोई नाम पता? महेंद्र और पंजाब के लड़के ने, महेंद्र ने, दोनों ने गोली चलाई है। एक महेंद्र है।
कल थाना सिविल लाइन क्षेत्र के होनाबुर्द गांव में दो पक्षों में विवाद की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसमें एक पक्ष द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें दूसरे पक्ष की एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति घायल है, जिसको ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामला संज्ञान में आने के बाद ही तुरंत FIR की, जिसमें कुल 10 आरोपी थे। अभी पुलिस द्वारा 3 आरोपियों को राउंड अप कर दिया गया है और हमारी तकनीकी जो साइबर सेल है और जो हमारी पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार दबिश दे रही हैं। शीघ्र ही हम जो बचे हुए आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार कर लेंगे। मजदूरी कर लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत। हैदराबाद में करता था पत्थर मजदूरी का काम। 6 वर्ष पहले हुई थी शादी। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के सिंघोरा का पुरा गांव निवासी युवक की हैदराबाद से मजदूरी कर लौटते समय रास्ते में सड़क दुर्घटना के दौरान मौत हो गई। सिवनी मध्य प्रदेश में हुई घटना के बाद मृतक के शव का सिवनी जिला अस्पताल में पुलिस कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम करते हुए सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार अतुल पुत्र राम सिंह कुशवाहा उम्र करीब 25 वर्ष हैदराबाद में पत्थर मजदूरी का कार्य करता था। उसके साथ आसपास गांव के कुछ अन्य लड़के भी थे। इस दौरान बताया गया कि युवक अतुल गाड़ी से अपने अन्य 4 साथियों के साथ हैदराबाद से घर जाने के लिए निकला था। तभी रास्ते में मध्य प्रदेश के सिवनी में वह एक ढाबे के पास गाड़ी पंक्चर हो जाने के चलते रुका और गाड़ी की स्टेपनी चेंज करने लगा। तभी पीछे से आ रही एक बाइक चालक ने तेज गति एवं लापरवाही से चलाते हुए उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सोमवार देर शाम को सब जैसे ही गांव पहुंचा तो लोगों में मातम छा गया। बताया गया कि मृतक युवक अतुल की शादी करीब 6 वर्ष पूर्व हुई थी, जिसके अभी कोई संतान नहीं है। सोशल साइट पर लड़की बने 2 कांस्टेबल, पकड़ा इनामी बदमाश। गैंगरेप के मामले में करीब 8 माह से चल रहा था फरार। 20,000 का है इनामी, गैंगरेप मामले का है मास्टर माइंड। जब आरोपी या अपराधी तरह तरह के जतन कर पुलिस से बच निकलता है और महीनों सालों हाथ नहीं लगता है, तब पुलिस को भी ऐसे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं जिसमें अपराधी किसी न किसी तरह या लोभ लालच में फंस ही जाता है। ऐसा ही कुछ धौलपुर DST टीम के 2 कांस्टेबलों ने कर दिखाया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर लड़की बन 20,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करवाने में अहम भूमिका निभाई है, जो करीब 8 माह पुराने गैंगरेप के एक प्रकरण में फरार चल रहा था। मामला धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र का है, जहां 24 अगस्त 2024 को हरिद्वार उत्तराखंड की रहने वाली एक युवती को नौकरी दिलाने का झांसा देकर कॉल करके मनिया बुलाया गया, जिसके साथ 3 लोगों ने सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़िता ने थाने में सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को पहले भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन इस गैंगरेप मामले का मास्टरमाइंड बदमाश नवीन कुमार पुत्र गंगा शरण जाटव, उम्र 34 वर्ष, निवासी भवानीपुर थाना उज्जैनी, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश, हाल निवासी करावल नगर गली नंबर 6, दिल्ली, जो लुटेरी दुल्हन जैसे गिरोह का आदतन अपराधी है, करीब 8 माह से फरार चल रहा था, जिसे DST टीम धौलपुर के 2 कांस्टेबलों चरण सिंह और ईशू जैन ने सोशल मीडिया साइट पर लड़की बन फंसाया एवं पकड़वाने में अहम भूमिका निभाई है। थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि गिरफ्त में आए बदमाश नवीन कुमार को पकड़ने के लिए SP सुमित मेहराड़ा ने एक स्पेशल टीम का गठन किया था, जिसमें थाना पुलिस मनिया, DST टीम व साइबर सेल टीम धौलपुर शामिल रही। इस पर मनिया CO राजेश कुमार शर्मा के सुपरविजन में पुलिस की स्पेशल टीम सोमवार को करावल नगर दिल्ली पहुंची, जहां कार्रवाई करते हुए आरोपी नवीन कुमार को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर SP धौलपुर की ओर से 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। थाना प्रभारी ने बताया कि मंगलवार को उसे कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बदमाश नवीन कुमार को पकड़वाने में DST टीम के कांस्टेबल चरण सिंह और ईशू जैन की अहम भूमिका रही। फास्ट ट्रैक के लिए धौलपुर से हेमंत सिकरवार की रिपोर्ट। 24 अगस्त 2024 को पुलिस थाना मनिया पर एक पीड़िता के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म का एक मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसका अनुसंधान श्रीमान CO साहब मनिया के द्वारा किया गया। दौरान अनुसंधान 3 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनके नाम थे रामोतार, पातेराम और रामवीर। इनको पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। एक जो इस घटनाक्रम का जो मास्टरमाइंड था आरोपी नवीन कुमार सन ऑफ गंगा शरण जाटव, निवासी भवानीपुरा थाना उज्जैनी, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसकी दस्तावेजी के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धौलपुर के द्वारा 20,000 का रिवार्ड इस पर घोषित किया गया था।
मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक स्पेशल टीम का गठन किया गया, जिसमें डीएसटी टीम धौलपुर, साइबर सेल और मनिया थाने की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए आरोपी को करावल नगर दिल्ली से उसको राउंड अप किया है और प्रकरण में श्रीमान सीओ साहब मनिया के द्वारा बाद अनुसंधान उसको गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम को आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इसमें मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए जो हमारी डीएसटी टीम के कांस्टेबल चरण सिंह और ईसु जैन ने उससे सोशल साइट पर लड़की बन करके चैट के माध्यम से उसे संपर्क किया आरोपी से और उसको गिरफ्तार करने में हमारी टीम ने सफलता हासिल की। अब एक इंजेक्शन से बवासीर, फिसर जड़ से खत्म, मस्सा मल के साथ निकल जाता है, दर्द और जलन खत्म हो जाती, भगंदर पर स्थायी छार, सूत्रोपचार। मुंबई के सेठ ताराचंद हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अनिल सिंह राठौड़ द्वारा BAMS PT के शल्य तंत्र। पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज गोल्ड सिनेमा, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 7000025503। दूसरा मोबाइल नंबर 9165741677। समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक, शाम को 5 से 8 बजे तक, रविवार अवकाश। अब आपको कोचिंग के लिए जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जयपुर क्लासेस धौलपुर में ही सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ करा रहा है रीट मुख्य परीक्षा। BSTC 4th ग्रेड की तैयारी लगभग 2 वर्ष में दिए सैकड़ों सिलेक्शन। धौलपुर जिले में सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाने वाला संस्थान। वर्ष 2024 में धौलपुर BSTC जिला टॉपर तथा BSTC में 80 सिलेक्शन दिए। रीट प्री में 150 प्लस छात्र पास हुए। अग्निवीर में 50 छात्र पास। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। 3 दिन डेमो क्लास फ्री पढ़कर जरूर देखें। मनीष शर्मा द्वारा संचालित जयपुर क्लासेस। पता यूनियन बैंक वाली बिल्डिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, GT रोड, धौलपुर। अब AC पर 1 साल की नहीं 5 साल की वारंटी पाएं। जी हां, आपने सही सुना। आदित्य सेल्स संतर रोड धौलपुर लेकर आया है बड़ा धमाका, जिसमें AC पर 5 साल और फ्रिज पर मिलेगी 20 साल की वारंटी। साथ में नवदुर्गा तक प्रत्येक सामान की खरीद पर पाएं उपहार फ्री। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के AC, फ्रिज, डी फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर आदि सामान उचित कीमत पर मिलता है। LG, वोल्टास, TCL, IFB, गोदरेज, केल्विनेटर, हिटाची, ब्लू स्टार, वर्लपूल के अधिकृत विक्रेता। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। बजाज फाइनेंस और TVS फाइनेंस उपलब्ध। मल्टी ब्रांड के धौलपुर शहर के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पर एक बार जरूर पधारें। आदित्य सेल्स। पता लक्ष्मी मार्केट, जोधपुर मिष्ठान भंडार के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 98 871 62 976। मांगरोल में हुआ कुश्ती दंगल, बद्री पहलवान ने जीती आखिरी कुश्ती। समाजसेवी अजय पचौरी ने 21,000 की नगद राशि देकर किया सम्मानित। धौलपुर जिले के मनिया इलाके के गांव मांगरोल में सोमवार को मस्त राम बाबा के ताल पर ऐतिहासिक कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। दंगल की शुरुआत हनुमान जी की पूजा अर्चना से हुई। दंगल में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली से पहलवानों ने हिस्सा लिया। दंगल के मुख्य अतिथि महादेव मंदिर के महंत चंदा जी रहे। दंगल में कुश्तियों का इनाम लड्डुओं से शुरू होकर 100, 200, 500, 1100 से लेकर 11,000 तक पहुंचा। फाइनल मुकाबले में 21,000 रुपए का इनाम समाजसेवी अजय कुमार पचौरी द्वारा रखा गया। यह मुकाबला नोएडा के बद्री पहलवान और मथुरा के मांगी जाट पहलवान के बीच हुआ, जिसमें बद्री पहलवान ने मांगी जाट को चित करके यह मुकाबला जीत लिया, जिस पर समाजसेवी अजय कुमार पचौरी की ओर से बद्री पहलवान को 21,000 रुपए की नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। जारुए कटरा से आए सौरभ पहलवान ने भी अपनी कुश्ती से दर्शकों को रोमांचित किया। व्यवस्था बनाए रखने के लिए समस्त ग्रामवासियों ने मुस्तैदी के साथ सहयोग किया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत मांगरोल के सरपंच राकेश कुशवाहा, पूर्व पंचायत समिति सदस्य कुंदन लोधी, वर्तमान पंचायत समिति सदस्य छुट्टन लाल लोधी, मुन्ना बोहरे, रामकुमार बोहरे, नेत्रपाल लोधी, पूर्व सरपंच रोहित शर्मा, राम नरेश पचौरी आदि लोग उपस्थित रहे। हर्षोल्लास से मनाया जाएगा राजस्थान पुलिस दिवस। पुलिस लाइन में होगा रेंज स्तरीय कार्यक्रम। IG राहुल प्रकाश करेंगे शिरकत।
राजस्थान पुलिस का 76वां स्थापना दिवस कल बुधवार 16 अप्रैल को धौलपुर पुलिस द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर को खास बनाने के लिए 15 से 17 अप्रैल तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही रेंज स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन पुलिस लाइन धौलपुर में होगा, जहां कल बुधवार 16 अप्रैल को सुबह 7 बजे आईजी भरतपुर रेंज राहुल प्रकाश परेड की सलामी लेंगे और बेहतरीन सेवा देने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित करेंगे। पुलिस अधीक्षक धौलपुर सुमित मेहराड़ा ने बताया कि 76वें राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के कार्यक्रम की शुरुआत आज मंगलवार 15 अप्रैल से हो गई है। इसके अंतर्गत आज मंगलवार सुबह धौलपुर जिले के सभी थानों, चौकियों, कार्यालयों में स्वच्छता कार्यक्रम के तहत साफ सफाई की गई। इसके अलावा नगर परिषद धौलपुर के ऑडिटोरियम में युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए स्कूली क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इसके साथ ही पुलिस लाइन में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि मंगलवार शाम को पुलिस लाइन में रस्साकसी एवं वॉलीबॉल के खेलों का आयोजन किया गया। वहीं कल बुधवार 16 अप्रैल को सुबह 7 बजे पुलिस लाइन धौलपुर में परेड का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आईजी राहुल प्रकाश परेड की सलामी लेंगे और पुलिस कर्मियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सेवा चिन्ह भी करेंगे। साथ ही साहसिक कार्य करने वाले चयनित आमजन को भी सम्मानित करेंगे। 6ठी बटालियन RAC में रक्तदान शिविर में पुलिस कर्मी रक्तदान करेंगे। एसपी ने बताया कि बुधवार शाम को पुलिस लाइन में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा एवं पुलिस कार्मिकों के मेधावी बच्चे जिन्होंने 10वीं व 12वीं में 90% से अधिक व खेलकूद व अन्य गतिविधियों में अच्छा योगदान किया है को सम्मानित किया जाएगा। परेड के बाद पुलिस लाइन में पुलिस प्रदर्शनी रखी गई है, जिसमें जिला पुलिस के इतिहास का वर्णन, जिला पुलिस द्वारा किए गए अच्छे कार्यकलाप आदि को दिखाया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस 2025 के मौके पर धौलपुर जिले में स्वच्छता अभियान, क्विज प्रतियोगिता, ब्लड डोनेशन, पौधरोपण और सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि पुलिस और समाज के मध्य सेतु को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। इस दौरान भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, पिता पुत्र सहित 7 जने घायल। करीब 100 फीट हवा में उछलकर खाई में जाकर पलटी कार। धौलपुर जिले के सैपो क्षेत्र में मंगलवार सुबह नेशनल हाईवे 123 पर कदमखंडी हनुमान मंदिर के समीप अनियंत्रित हुई तेज रफ्तार इको कार से हादसा हो गया, जहां कार ने पहले बाइक को टक्कर मारी, उसके बाद हाईवे की सड़क से फिल्मी स्टाइल में 100 फीट दूर हवा में उछलकर खेत में जा पलटी। इस दौरान बाइक सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कार में फंसे 2 मासूम बच्चे सहित 5 जनों को स्थानीय लोगों के द्वारा बाहर निकाला गया। बताया गया कि घटना में घायल हुए सुमन और उसके बेटे रूपल को गंभीर हालत में सैपो अस्पताल से रेफर कर दिया है। वहीं कार सवार लोगों को चोटिल होने पर अन्यंत्र ले जाया गया। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का जायजा लिया और क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लिया। ASI अजय सिंह ने बताया कि इको कार सवार लोग लोहारी धौलपुर के हैं। कार ने अनियंत्रित होकर बाइक को टक्कर मार दी तथा तेज रफ्तार के चलते हवा में उछलकर कार भी पलट गई, जिसमें 5 लोग सवार थे। उन्होंने बताया कि लोहारी गांव निवासी अहमदाबाद में मजदूरी करते थे। गांव में हुई किसी गमी में शामिल होने के लिए अहमदाबाद से ट्रेन से आकर भरतपुर से भाड़े की कार से गांव जा रहे थे। उधर बाइक सवार सुमन पारासर अपने 10 वर्षीय बेटे तथा PBM विद्यालय के छात्र रूपल को कक्षा 5वीं के पेपर दिलाने के लिए जा रहा था। तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिससे हादसा हो गया। एक लेडीज और 2 बच्चे और 2 आदमी थे एक गाड़ी में। भरतपुर से आए ये लोग अहमदाबाद से पीछे से आए थे, तो अहमदाबाद से आके इन्होंने भरतपुर बस स्टैंड से ये करी और यहाँ पर पलट गई। तो मैंने उससे बातें करी तो वो करी कि ये ड्राइवर इसका फोन लेके चला के, तो फोन कौन कौन घायल हो गए उसमें घायल कोई हुए, बच्चों को थोड़ी सी। स्वच्छता के नाम पर दिखावा, सदापुर पंचायत में उड़ रही स्वच्छ भारत मिशन अभियान की धज्जियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एवं प्रदेश की भजन लाल सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन अभियान की पंचायत समिति राजाखेड़ा की ग्राम पंचायत सदापुर में खुलेआम धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। यहां हालात बेहद खराब बने हुए हैं और ग्रामीण भी बेचारे टकटकी लगाए देखते रहते हैं। वैसे तो राजाखेड़ा पंचायत समिति के ग्रामीण क्षेत्र में कई जगह हालात खराब हैं, जिसमें से ग्राम पंचायत सदापुर के गांव दलीलपुरा में स्वच्छता के नाम पर केवल दिखावा देखने को मिल रहा है। आम लोगों के लिए मुख्य रास्तों पर कीचड़ का ढेर लगा है और जलभराव है, जिसकी वजह से लोग रास्ता भी नहीं निकल पा रहे हैं।
सोमवार शाम को जब जमीनी हालत देखें तो दावे के उलट हालात बिल्कुल विपरीत नजर आए। सदापुर पंचायत के गांव देवदासपुरा में राजकीय विद्यालय के आसपास साफ सफाई के नाम पर हालात बिल्कुल विपरीत हैं। रास्ते में कीचड़ व जलभराव से स्थानीय लोगों को आने जाने में तो समस्या होती ही है, लेकिन उससे ज्यादा चिंता का विषय राजकीय विद्यालय में अध्ययन कर रहे नौनिहालों का स्वास्थ्य है, जहां बदलते इस मौसम में एक और स्वच्छता के बावजूद भी वायरल बीमारी का प्रकोप बढ़ा हुआ है। वहीं सदापुर पंचायत के अन्य गाँव में भी हालात खराब हैं, लेकिन फिर भी यहां गंदगी व कीचड़ के ढेर लगे हुए हैं और रास्ते अवरुद्ध पड़े हैं। लोगों के निकलने तक के लिए रास्ता नहीं है। सफाई व्यवस्था जीरो बनी हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि जिम्मेदार कब नींद से जागेंगे और व्यवस्थाओं पर ध्यान देंगे। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सीलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए। सेंट जेवियर्स स्कूल, एक बेहतरीन भविष्य की ओर। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक सर्वश्रेष्ठ स्कूल की तलाश में हैं? तो सेंट जेवियर्स स्कूल आपके लिए एक आदर्श विकल्प है। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जहां बाहरी राज्यों के अनुभवी शिक्षक बेहतरीन कौशल के साथ शिक्षा प्रदान करते हैं। हमारा उद्देश्य बच्चों को मेहनती, आत्मनिर्भर और संसाधन संपन्न बनाना है। फादर्स द्वारा संचालित मिशनरी स्कूल, जहां अनुशासन और नैतिक शिक्षा पर विशेष जोर, सुविधाजनक एवं सुरक्षित परिवहन, आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम, छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रकार के क्लासरूम, विज्ञान व कंप्यूटर की सुसज्जित प्रयोगशालाएं, व्यवहारिक शिक्षा पर जोर, विशाल खेल मैदान, नृत्य, संगीत, कला और खेल कूद पर भी विशेष ध्यान। सेंट जेवियर्स स्कूल, जहां शिक्षा के साथ संस्कार भी मिलते हैं। नर्सरी से कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। सीमित सीटें। पता सुआ का बाग, गिरोंदा रोड, धौलपुर, राजस्थान। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी, सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। धौलपुर ड्रीम्स का कवि सम्मेलन आयोजित। पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने वाली पुस्तिका का किया विमोचन। हम हैं जिला धौलपुर वारे, हम हैं जिला धौलपुर वारे, तीर्थराज मचकुंड यहाँ है, आकर शीस झुकाओ, तालाबे शाही देखो तो दौड़े दौड़े आओ, निहाल टावर जिसको हम सब घंटा घर है पुकारे, और शेरगढ़ किला हमारा इतिहास बताए न्याय।
चंबल के पास है शेरगढ़ का ये किला, अद्भुत छटा का धनी है धौलपुर जिला, आस्था का धाम है सैपुर शिवाला, हमारे यहाँ पर अचलेश्वर और चोपड़ा निराला, दमोह के झरने की पानी की कलकल, धड़कन में जैसे होती है हलचल, सौंदर्य की देती है ये भी गवाही, चाहे वो शाही बावड़ी या फिर तालाब शाही, घंटाघर भी मौजूद है इतिहास समेटे, मुगल बगीचे की क्यारियां है खुशबू समेटे, छावनी में मौजूद है राम का दरबार, सिद्धों की भूमि है काला व लौंगपुर पहाड़। धौलपुर स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर सोमवार को धौलपुर ड्रीम्स द्वारा एक शाम धौलपुर के नाम कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें धौलपुर डायरीज पुस्तिका का विमोचन किया गया। इस पुस्तिका में धौलपुर के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का उल्लेख किया गया है। इस कवि सम्मेलन में धौलपुर की स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने बाबत स्थानीय कवियों को आमंत्रित किया गया, जिसमें जनाब नूर धौलपुरी, मनोज सिंघल बेचैन, सुरेंद्र शर्मा, सुश्री हिमानी उपाध्याय, प्रेम प्रसून, किशोर शर्मा, गिरिराज शर्मा तथा हरेंद्र हर्ष ने काव्य पाठ किए। कवि सम्मेलन में उपस्थित सभी कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं से धौलपुर की गौरवशाली धरोहर की महत्वता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीईओ जिला परिषद धौलपुर सोमनाथ उपस्थित रहे। उन्होंने धौलपुर डायरीज पुस्तिका का विमोचन किया और उसकी सराहना की। कवि सम्मेलन में उपस्थित कवियों के काव्य पाठ सुनकर उन्होंने कहा कि यदि सभी इसी प्रकार अपनी ओर से प्रयास करते रहेंगे तो अवश्य ही धौलपुर की सकारात्मक पहचान देश और विदेश में होगी। इस अवसर पर मंजूरी के संजय शर्मा ने कहा कि कवि सम्मेलन में उपस्थित कवियों ने धौलपुर स्थापना दिवस के अवसर को महत्वता देते हुए धौलपुर के गौरवशाली इतिहास तथा संस्कृति पर आधारित अपनी रचनाएं तैयार की हैं, जिसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। उन्होंने कहा धौलपुर डायरीज पुस्तिका की सॉफ्ट कॉपी तथा हार्ड कॉपी धौलपुर के स्कूली बच्चों तथा आमजन में वितरित की जाए। गौरव गर्ग ने कहा कि धौलपुर ड्रीम्स की शुरुआत एक सोच के साथ हुई कि हम धौलपुर के निवासी हैं, हमें धौलपुर को आगे ले जाने में तथा सम्मान दिलाने में अपने स्तर पर प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में लोग राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक रूप में हमारे धौलपुर को जाने पहचाने, हमारा धौलपुर स्वच्छ बने, स्वस्थ बने, आत्मनिर्भर बने और समृद्ध बने, यही भावना है। मंच का संचालन अनिल मिश्रा ने किया। इस दौरान उन्होंने अपने अंदाज में तथा विभिन्न शायरियों के माध्यम से धौलपुर के महान तथा गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में शिक्षाविद वीरेंद्र त्यागी, अतुल कुमार भार्गव एडवोकेट, प्रमोद शर्मा एडवोकेट, मुबीन अहमद फारूकी, सपना गर्ग, डॉक्टर विनोद गर्ग, रजत मित्तल, पंकज शास्त्री आदि मौजूद रहे। बाबा साहब सभी के प्रेरणा स्रोत, विधायक जसवंत सिंह। किलेदार का नगला में मनाया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस। धौलपुर जिले के सैपो के निकटवर्ती किलेदार का नगला में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस समारोह मनाया गया, जहां बोलते हुए बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने बाबा साहब को सभी का प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि आजादी से पहले दलितों, शोषितों एवं बेवजह आम जनता को प्रताड़ित किया जाता था, जिससे छुटकारा दिलाने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया। कानून का बारीकी से अध्ययन कर समाज को एक नई दिशा देने का काम बाबा साहब ने किया है। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने एवं उनके अपने जीवन में आत्मसात करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बाबा साहब किसी एक जाति, वर्ग अथवा धर्म के नहीं बल्कि सभी के प्रेरणा स्रोत हैं। उनके बताए सिद्धांतों पर चलने से ही नए समाज का निर्माण हो सकेगा। कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का आयोजकों ने साफा एवं माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में सैपू सरपंच अर्जुन कुशवाहा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर ओमवीर सिंह, अध्यापक नरसल, ठेकेदार, पूर्व सरपंच प्रताप कुशवाहा, पूरन सिंह, रिंकू जाटव आदि बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर, चालक सहित 2 जने घायल। धौलपुर जिले के सैपू क्षेत्र में कदमखंडी मंदिर के समीप लुधपुरा माइनर पर मंगलवार दोपहर अनियंत्रित हुआ ट्रैक्टर पलटने से हादसा हो गया। इस दौरान ट्रैक्टर चालक सहित 2 जने घायल हो गए। दोनों घायलों को तत्परता के साथ 108 के द्वारा पायलट संतोष पारसर और ईएमटी पुनीत शर्मा के द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक राम सहाय पुत्र ओम प्रकाश कुशवाहा और उसका साथी सोनू पुत्र नथोली कुशवाहा निवासी पंटू का नगला ट्रैक्टर पलटने से हादसे के दौरान घायल हो गए। बताया गया कि वे तूरी खाली कर अपने गांव लौट रहे थे, तभी अचानक ट्रैक्टर नहर के रास्ते पर अनियंत्रित होकर पलट गया। फिलहाल दोनों घायलों को सैपो सीएचसी से रेफर कर देने के बाद जिला अस्पताल धौलपुर में ले जाकर भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। गांव को मौजूदा पंचायत में यथावत रखने की मांग, ग्रामीणों ने एडीएम को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले की राजेखेड़ा पंचायत समिति के गांव सरीधिया का पुरा के ग्रामीणों ने
अतिरिक्त जिला कलेक्टर धौलपुर को ज्ञापन सौंपकर कोटपुरा ग्राम पंचायत में ही बने रहने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि नवसृजित बिचोला ग्राम पंचायत में सरीधिया का पुरा गांव को जोड़ने का प्रस्ताव रखा है, जिससे गांव के सभी ग्रामीण सहमत नहीं हैं और आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कोटपुरा पंचायत में ग्रामीणों को कोई परेशानी नहीं है। सभी सरकारी दस्तावेजों में भी कोटपुरा ग्राम पंचायत दर्ज है। ग्रामीणों ने बताया कि कोटपुरा ग्राम पंचायत की दूरी 500 मीटर है, जबकि बिचोला की दूरी 6 किलोमीटर है। कुछ लोग गांव को बिचोला ग्राम पंचायत में शामिल करने के लिए दबाव बना रहे हैं। ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं का समय पर लाभ नहीं मिलेगा। जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर पहुंचे ग्रामीणों ने एडीएम से मांग की है कि सरीधिया का पूरा गांव को कोटपुरा ग्राम पंचायत में ही यथावत रखा जाए। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत बदलने से न केवल दस्तावेजी कार्यों में परेशानी होगी, बल्कि आम लोगों को भी कई वर्षों तक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। नवसृजित ग्राम पंचायत बिचोला में शामिल करने की सभी में आपत्ति दर्ज कराई। नया सरपंच प्रतिनिधि माता प्रसाद कोटपुरा पंचायत सरीधियापुरा कोटपुरा से 500 किलोमीटर दूरी है। नई पंचायत बिचोला में जोड़ दिया गया है 7 किलोमीटर दूरी पर। हम कलेक्टर साहब से यही निवेदन करते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, हम 500 मीटर दूरी कोटपुरा में जुड़ जाएं। सरीधियापुरा उनसे निवेदन है। ग्राम सरीधियापुरा, ग्राम पंचायत कोटपुरा, और जो मतलब बिचोला पंचायत नहीं बन रही है, तो गांव में हमारा गांव सरीधियापुरा 7 किलोमीटर दूरी पर रहा है और कोटपुरा 500 मीटर दूरी है। तो हम 500 मीटर दूरी पर ही रहे क्या पंचायत भाई रुक रहे थोड़ा समझ। अजी सुनती हो, सुना है अपने धौलपुर में प्रदर्शनी मेला लगा है, तो क्यों ना अपने बच्चों को मेला घुमा लाएं। प्रदर्शनी मेला पर धौलपुर में कहाँ? धौलपुर में प्रदर्शनी मेला भार्गव वाटिका के पास HP पेट्रोल पंप के सामने, तिब्बती मार्केट, गुलाबबाग चौराहा, धौलपुर। क्या क्या है इस प्रदर्शनी मेले में? इस प्रदर्शनी मेले में मछलियों का शहर, फिश टर्मिनल, समुद्र जैसा आनंद, लंदन दुबई थीम प्रदर्शनी, ऊंट की सवारी, लंदन की बिग बैग घड़ी, माँ वैष्णो देवी दरबार के दर्शन और कई प्रकार के अतरंगी झूलों के साथ साथ मीना बाजार है, हैंडीक्राफ्ट, कश्मीरी बाजार और भी बहुत कुछ आपके स्वागत में है। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आने वाला है। फिर तो हम भी जरूर जाएंगे इस प्रदर्शनी मेले में। जी हाँ बहनों भाइयों, आप भी अपने पूरे परिवार व यार दोस्तों के साथ अवश्य पधारें। इस प्रदर्शनी मेले में एक से बढ़कर एक अत्यंत स्वादिष्ट, स्वाद से भरपूर खाने पीने की चीजें, सॉफ्टी, चाउमीन, स्वीट कॉर्न, गोलगप्पे, भल्ला और भी बहुत कुछ इस प्रदर्शनी मेले में उपलब्ध है। मेले में पधारें, अवश्य पधारें। धौलपुर प्रदर्शनी मेला भार्गव वाटिका के पास, HP पेट्रोल पंप के सामने, गुलाबबाग चौराहा, धौलपुर। धौलपुर में खुला राजसी ठाट बाट वाला सुंदरम रिसोर्ट, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्विमिंग पूल, जहां मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और अतीत की भव्यता का नजारा। ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विशाल और आरामदायक एसी कमरे, स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन, आसपास खुला वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षक दृश्य। होटल की लॉबी से दिखेंगे शानदार और मनमोहक नजारे। बड़ा हॉल जिसमें एक साथ 500 लोगों की बैठने की क्षमता, एसी रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, महलनुमा 50 कमरे, प्रकृति की गोद में बसा हेरिटेज मैरिज होम, शहर के नजदीक पार्किंग की पर्याप्त सुविधा। तो एक बार जरूर आइए हमारे हेरिटेज होटल में और लीजिए ऐतिहासिक अनुभव का आनंद, जहां अपनी शादी, पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी की सालगिरह, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी आदि को बनाइए यादगार। पता सुंदरम रिसोर्ट, नेशनल हाईवे 11B, पुरानी छावनी के पास, धौलपुर। धौलपुर के 44वें स्थापना दिवस पर निकाली प्रभात फेरी। धौलपुर ने सोमवार को अपने 44वें स्थापना दिवस को गौरव, उत्साह और विकास की झलकियों के साथ मनाया, जहां एक और अतीत की गूंजों में बीहड़ और बागियों की कहानियां दबी हैं, वहीं अब वर्तमान में बाघों की दहाड़, बॉलीवुड की रुचि और नीति आयोग से मिले सम्मानों ने इस जिले को राजस्थान के सबसे तेजी से उभरते जिलों में शुमार कर दिया है।
मंगलवार सुबह 7:30 बजे प्रभात फेरी की शुरुआत से दिन का शुभारंभ हुआ। इस प्रभात यात्रा में सरकारी अधिकारियों से लेकर छात्र छात्राओं, एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड, पुलिस और आम नागरिकों ने कदम से कदम मिलाए। स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त धौलपुर के संदेश के साथ निकली यह फेरी जिले के बदलते मानस की प्रतिनिधि बन गई। कोर्ट कचहरी प्रांगण से जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर तक निकाली गई प्रभात फेरी केवल एक परंपरागत आयोजन नहीं बल्कि जिले के विकास पथ पर चलने की एक प्रतीकात्मक यात्रा थी। इस प्रभात फेरी को अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना और उपखंड अधिकारी साधना शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गगनचुंबी नारों, देशभक्ति गीतों और सजे धजे प्लेकार्ड के साथ निकली यह प्रभात फेरी जन भागीदारी का जीवंत दृश्य बन गई। इसमें आम नागरिकों से लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों, विद्यार्थियों, कैडेट्स, होमगार्ड, सफाई कर्मियों और अन्य समाज सेवकों ने उत्साह से भाग लिया। बीएड कॉलेज, एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड, एएनएम व जीएनएम प्रशिक्षणार्थियों ने रंग बिरंगी प्रस्तुतियों और रचनात्मक नारों से वातावरण को जीवंत कर दिया। प्रभात फेरी के माध्यम से स्वच्छता अभियान, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध और पर्यावरण संरक्षण जैसे संदेशों को आमजन तक पहुंचाया गया। सड़कें गुलजार थी, मनों में उत्साह और आंखों में उम्मीदें थीं। दूरी के ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली व कार में भिड़ंत, महिला घायल। जयपुर किसी शादी समारोह में शरीक होने पति संग जा रही थी ग्वालियर निवासी महिला। धौलपुर जिले के सैपू क्षेत्र में नेशनल हाईवे 123 पर मंगलवार दोपहर को राजा का नगला के समीप दूरी से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर और कार में भिड़ंत हो गई। इस दरमियान दोनों ही वाहन आपस में टकराने के बाद सड़क किनारे पलट गए। घटना से लोगों में अफरा तफरी मची रही। इस दरमियान कार सवार एक महिला घायल हो गई, जिसे गंभीर हालत में सैपू सीएचसी से सघन उपचार के लिए रेफर कर दिया गया। घटना के बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों ही क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाया और आवागमन सुचारू किया। बताया गया कि ग्वालियर निवासी कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर मधुबाला ग्वालियर से जयपुर शादी समारोह में शरीक होने के लिए अपने पति अविनाश कुलश्रेष्ठ के साथ गाड़ी से जा रही थी। तभी रास्ते में सड़क दुर्घटना के चलते घायल हो गई। गाड़ी चालक तथा घायल महिला का पति अविनाश पूरी तरह सुरक्षित है। दरअसल इन दिनों हाईवे पर दूरी से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली सरपट दौड़ रहे हैं। इन ट्रैक्टरों पर लगे दूरी के पाल का आकार अधिक होने के कारण सड़क पर यह अधिक जगह घेर कर चलते हैं, जिस कारण इनसे आए दिन हादसे हो रहे हैं। इस ओर पुलिस प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए। उद्यमशाला में महिलाओं को दी अच्छे पोषण की जानकारी। राष्ट्रीय पोषण अभियान अंतर्गत आयोजित पोषण पखवाड़ा ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम ग्रामीण उद्यमशाला धौलपुर जिले के बिजोली में तहसीलदार उत्तम चंद बंसल के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। पोषण पखवाड़ा पोषण में सुधार के लिए समर्पित पखवाड़ा है। पोषण पखवाड़ा 8 अप्रैल से शुरू होकर 22 अप्रैल 2025 तक जारी रहेगा। पोषण पखवाड़ा 2025 के दौरान गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए उचित पोषण के महत्व पर जोर देना, स्वस्थ खाने की आदतों को बढ़ावा देना और बच्चों में कुपोषण को दूर करना, आयरन की कमी और इसके परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, युवा बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देने संबंधी बिंदुओं पर मुख्य फोकस रहेगा। कार्यक्रम में एक छोटी बच्ची के पहले जन्मदिन के उपलक्ष्य में बेटी जन्मोत्सव का उत्सव मनाया। इसके अतिरिक्त शिशुओं को ठोस आहार की शुरुआत का जश्न मनाने वाला एक पारंपरिक समारोह अन्नप्राशन भी मनाया गया। कार्यक्रम में अविनेश कुमार सीडीपीओ राजाखेड़ा, मांगीलाल आर्य सहायक लेखा अधिकारी द्वितीय, महिला सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, हेल्पर और साथी उपस्थित रहे। चिकित्सा कर्मियों ने मनाया लैब टेक्नीशियन डे। धौलपुर जिले के सैपू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मंगलवार को स्टाफ कर्मियों की ओर से लैब टेक्नीशियन डे मनाया गया। जो कारिश जैनसन की याद में आयोजित कार्यक्रम में उनके चित्र पर माल्यार्पण करते हुए पुष्प अर्पित किए गए। इस दौरान वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन नमन राणा ने कार्यक्रम के बीच विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि जो कारिश जैनसन की याद में ही लैब टेक्नीशियन डे मनाया जाता है। आज के ही दिन उनका जन्म हुआ था। उन्हीं के द्वारा माइक्रोस्कोप की खोज की गई थी, जिससे मानव शरीर की खून से संबंधित विभिन्न जांच कर बीमारियों का पता लगाया जाता है। इस दौरान सीएचसी प्रभारी डॉक्टर मुकेश रामगीड़ा, लैब टेक्नीशियन नीरज शर्मा, कुश शर्मा, रोहितास, सुशील माहौर आदि मौजूद रहे।
धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौल। आपका स्वागत है इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल में, जो नर्सरी से लेकर कक्षा 10वीं तक बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट के मार्गदर्शन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। हम छात्रों के शैक्षणिक विकास, समग्र व्यक्तित्व निर्माण और जीवन कौशल पर ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ आधुनिक कक्षाएं, स्टेम लैब्स और सुसज्जित लाइब्रेरी उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रकार के खिलौनों युक्त क्लासरूम, ताकि बच्चे खेल खेल में शिक्षा प्राप्त करें। बड़ा खेल मैदान, आरओ वाटर, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल ट्रेन्ड स्टाफ, शिक्षा के साथ खेलकूद और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास करते हैं। ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। लिमिटेड सीट्स, हरी अप। अधिक जानकारी के लिए एक बार स्कूल में विजिट जरूर करें। इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल, इन फ्रंट ऑफ मेडिकल कॉलेज, बारी रोड, धौलपुर। राजवर्धन सिंह ने जीती स्टेट MMA चैंपियनशिप। गोल्ड मेडल जीतकर धौलपुर जिले का किया नाम रोशन। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के गांव बरेठा निवासी युवक राजवर्धन सिंह परमार ने स्टेट MMA चैंपियनशिप जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया है, जिसको लेकर माता पिता सहित परिवार जनों में और शुभचिंतकों में खुशी का माहौल है। बरेठा निवासी युवक राजवर्धन सिंह परमार ने हाल ही 12-13 अप्रैल को दिल्ली द्वारिका सेक्टर 1 में आयोजित मिक्स मार्शल आर्ट MMA के 61 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने स्टेट चैंपियनशिप जीतकर अपने नाम की और धौलपुर जिले का नाम रोशन किया है। राजवर्धन सिंह परमार धौलपुर जिले के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने 61 किलोग्राम वर्ग में कोई स्टेट चैंपियनशिप जीती है। राजवर्धन सिंह पुत्र परीक्षत सिंह परमार मूलतः मनिया क्षेत्र के गांव बरेठा निवासी हैं। राजवर्धन सिंह ने बताया कि शुरुआत से ही सपना था MMA स्टेट चैंपियनशिप जीतूं। इसके लिए माता पिता और पारिवारिक जनों को खूब साथ आशीर्वाद मिला। उन्होंने बताया कि मेहनत को इसी तरह जारी रखूंगा और एक दिन राष्ट्रीय लेवल पर नाम रोशन करूंगा। एडीएम ने ली साप्ताहिक समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश। मौजूदा एवं गत वित्तीय वर्ष की बजट घोषणाओं के क्रियान्विति, हीट वेव के प्रति विभिन्न विभागों की तैयारियों के संबंध में अतिरिक्त जिला कलेक्टर धौलपुर हरिराम मीणा ने समीक्षा बैठक ली। गर्मी के मौसम के मद्देनजर जिलेवासियों को मौसमी बीमारियों और पेयजल की समस्या से प्रभावी रूप से निपटने के लिए उन्होंने सभी अधिकारियों को सजगता और संवेदनशीलता के साथ अपने कार्यों को करने के निर्देश दिए। बैठक में जिले में बजट घोषणाओं के तहत विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने बैठक में ई-फाइल निष्पादन की विस्तृत समीक्षा कर सभी विभागों के अधिकारियों को औसत फाइल निस्तारण समय में कमी लाने के लिए निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल पर राजकीय कार्मिकों के पंजीकरण की समीक्षा कर सभी विभागों को 100% कार्मिकों के पंजीकरण कराए जाने एवं ट्रेनिंग मॉड्यूल में नामांकन कर प्रशिक्षण लिए जाने के लिए निर्देश दिए। डिस्कॉम कार्मिकों ने पक्षियों के लिए बांधे परिंदे। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विद्युत विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा मंगलवार को पक्षियों के लिए परिंदे लगाने का कार्य किया गया। गर्मी के मौसम में प्यासे पक्षियों की प्यास बुझाने के उद्देश्य से विद्युत वितरण निगम परिसर राजाखेड़ा में परिंदे बांधने की एक सराहनीय पहल की गई। विभाग के सहायक अभियंता अनंत तिवारी के साथ संतोष उदेनिया, अम्बरीश शर्मा, संजीव प्रशांत तिवारी, डालचंद कुशवाहा, भूदेव, इरफान, अकील, श्यामू, विमल शर्मा एवं भूर सिंह सहित निगम के अन्य कर्मचारियों ने भागीदारी निभाई। इस अवसर पर सभी ने मिलकर परिसर में विभिन्न स्थानों पर परिंदे पक्षियों के पानी के पात्र बांधे और उनमें स्वच्छ जल भर कर पक्षियों के लिए राहत का इंतजाम किया। सहायक अभियंता अनंत तिवारी ने कहा कि प्राकृतिक जीव जंतुओं की सेवा करना मानव धर्म का हिस्सा है। गर्मी में जल की कमी से पक्षी प्यास से दम तोड़ देते हैं, ऐसे में हमें उनके लिए जल की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए।
आंगई के शीतला माता मेले में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के गांव आंगई में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास स्थित सेड़ माता मंदिर पर मेला लगा है। मेला कमेटी अध्यक्ष पूरन सिंह परमार ने बताया कि हनुमान जयंती के बाद वैशाख कृष्ण दौज को यह मेला भरता है, जिसमें आसपास के गांव के लोग मेला देखने आते हैं। मेले से 2 दिन पहले ही दुकानें आने लग जाती हैं, लेकिन माता के मंदिर पर ध्वजा एवं जलेबी का प्रसाद चढ़ाकर मेले का विधिवत शुभारंभ किया जाता है। गांव की सामाजिक पृष्ठभूमि के जानकार विवेक सिंह परमार ने बताया कि मेले की प्राचीनता के बारे में सही जानकारी तो नहीं है, लेकिन रियासत काल में गांव में ठाकुर जी मंदिर के पास अठवारा लगता था, उसी का विस्तृत रूप मेले ने लिया है। 1-2 बार यह मेला मौजूदा मेला मैदान से अन्यत्र भी लगाया गया था, लेकिन पिछले कई दशकों से यह मेला इसी मैदान पर लगाया जा रहा है। ग्राम पंचायत एवं हनुमान सेवक संघ के सहयोग से मेले में आने वाली दुकानों एवं लोगों के लिए पानी, लाइट, सुरक्षा का प्रबंध किया जाता है। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का